ऑटो वाला सर जी भीख मांग रहा है, काम है नहीं है, काम है नहीं है भाई, सारा ले गया, सब बस फ्री हो गया, सब फ्री हो गया, ये रिक्शा निकल गया, बैटरी। केजरीवाल ने हमारा बहुत बुरा नुकसान किया है। आजकल जो है वो सारा ज़माना एडवांस्ड हो गया और एडवांस के चक्कर में ही जो है आजकल सारे लोग जो है ऑनलाइन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर ऑनलाइन कैब या ऑटो बुक करना हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऑनलाइन कैब बुक करना या ऑटो बुक करना आजकल बहुत ही मामूली हो गया है, लेकिन इससे किसी का नुकसान हो रहा है, वो है ऑटो वाले। जी हाँ, जो सड़कों पे रहते हैं, जो रोज़ अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं इस उम्मीद से कि हम जो है अच्छा कमा कर आएंगे, अपने परिवार को जो है खुशहाल रखेंगे, लेकिन उनके लिए जो है ये ऑनलाइन कैब और ऑटो बुकिंग जो है वो मुसीबत बन गई है। नमस्कार, मैं सिमरन, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और आज हम निकले हैं ऑटो वाले से बातचीत करने और उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो ऑनलाइन कैब या ऑटो बुक होती है उनसे उनका कितना नुकसान होता है। नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो मैं टीवी वाले, मेरा नाम राजकुमार है और मैं तुर्कमान गेट से हूँ। भाई ऑटो वालों का तो नुकसान है इससे, ऑनलाइन से ही। पहले जो है सवारी हमें जल्दी मिलती थी और अब जो है ऑनलाइन हो जाता है और सब चाहते हैं कि अभी घर बैठे हमें सेवा मिले, तो वो जाके और घर पे सेवा मिल जाती है उनको। स्टैंड तक आने के लिए वो मुश्किल होती है, ठीक है, बस और कोई बात नहीं। हमें बड़ा नुकसान हो रहा है इससे। जी, आप नहीं है ऑनलाइन उस पर? ऑनलाइन असल में क्या हुआ, वो ऑनलाइन जो है ना फ़ोन जो है बड़ा है और ये हम छोटा फ़ोन रखते हैं। ऑनलाइन बड़ा फ़ोन रखेंगे तो क्या है, बदमाश जो है हमें चाकू लगा के वो लूट लेते हैं, ठीक है ना। तो छोटे फ़ोन से हम बचे हुए हैं, छोटे फ़ोन में मतलब ऑनलाइन हो नहीं पाता, तो इसलिए ये भी नुकसान है। बड़ा फ़ोन रखते हैं को सवारी, अब सवारी के माथे पे तो लिखा नहीं, हम जानते तो नहीं है कि भाई आप क्या हो, और वो दूसरी जगह ले जाता है, वहाँ पे चाकू लगाता है, छुरी लगाता है और लूट लेता है। जो भी कमाया ज़्यादातर मोबाइल ही लूटता है। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? हाँ, हमारे साथ में जैसे सवारी बैठी है तो 2-3 बार सवारी के साथ भी हो गया। मोटर बाइक वाला आता है, वो फ़ोन खींच के ले जाता है, 3 बार हो गया है। हाँ, समझे ना, तो 3 बार हो चुका है। अच्छा, पुलिस थाने में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भी ये तुम्हारे मतलब कोई मिले हुई वगैरह तो रही है, समझे ना, तो इसलिए पुलिस थाने में भी जानते हुए हमें डर लगता है। तो पहले वो हमसे सवाल जवाब करते हुए तुम्हारे जानने वाले होंगे, तुम उनसे मिले हुए होंगे, तो इस वजह से मतलब हम परेशानी है। तो हम मतलब जो सवारी बैठती है हम उनसे कह देते हैं पहले कि भाई ऐसे अपना फ़ोन को संभाल के रखो, पकड़ के रखो। भाई पुलिस वाले हमारे साथ घूमते तो नहीं है, लेकिन हम उसकी सेफ्टी भी ज़रूरी करते हैं। भाई आप जाओगे, चक्कर लगाओगे, बदमाश को वो दे रहे हैं, आप बढ़ावा दे रहे हैं, समझे ना। तो इसलिए हम पहली सवारी जब बैठती है वो मोबाइल देखती है तो उसको बोल देते हैं कि मोबाइल आप पकड़ के रखो, मोटरसाइकिल वाला आएगा छीन के भाग जाएगा और हमें भी परेशानी होगी, आपको भी। तो इसलिए हम सावधान कर देते हैं। हमारे साथ में 3 बार हादसा हो चुका। चाकू भी लगाया? नहीं, चाकू नहीं लगाया, लेकिन फ़ोन जो है ना सवारी का छीन के भाग गए हैं। पकड़ भी नहीं पाते? पकड़ भी नहीं पाते। मोटरसाइकिल इतनी स्पीड होती है उनकी कि भाई हमारा ऑटो भागता नहीं है, ठीक है, वो दाएँ बाएँ निकल के भाग जाते हैं। तो हम पुलिस थाने में भी गए हैं तो उन्होंने कहा भाई पहले तो यही सवाल करते भाई कि तुम्हारा मिला हुआ होगा, तुम मिले हुए होगे, तो उनका भी कहना सही है। कभी कोई ऐसा भाई भी होता है कि भाई मिला हुआ होता है, समझे ना, तो इस तरह से मतलब हम चाहते हैं कि भाई इस तरह से ना हो। अभी जो है एक होता है कि हम अपनी नौकरी कर रहे हैं तो आराम से करेंगे, लेकिन आपकी नौकरी खतरे से खाली नहीं है। हाँ, हमारी नौकरी तो खतरे से खाली नहीं है। ऑटो वाली, ऑटो जब हम चला रहे हैं तो वो खतरे से खाली नहीं है। पता नहीं कब कौन सा आ जाए, वो चाकू लगा दे और लूटपाट ले ले, और ये 7 लाख रुपए की गाड़ी है, समझे ना, तो कभी कभी किससे निकालना, खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों, दलाल जो है ना, जो बैठे हुए हैं दलाल दुकान पे, तो वो जो है ये फाइनेंस करते हैं तो फाइनेंस हो नहीं पाता। 15-16 हज़ार रुपये की किस्तें हैं, वो भी नहीं निकल पाती, समझे ना। भाई गैस है, मैकेनिक है, और इस तरह से गैस, वो कोई परेशानी नहीं है। पहले जो था काम आपका सही चल रहा था? पहले अच्छा काम चल रहा था, दाल रोटी चलती थी। तो काम तो देखिएगा भाई, भगवान है वो देने वाला। आप कितनी भी गाड़ियाँ निकाल ले, जिसको जो देना है भगवान ने वो तो देगा ही, समझे ना। हाँ, परेशानियाँ तो हैं। पहले हम 10 सवारी उठाते थे, अब ये 5 सवारी होगी, आधी होगी है। भाई सबको खाना बढ़ चुका है, समझे ना। भाई जो 10 सवारी हमें मिलती थी, ओला, उबर ये और रैपिडो, इनको भी मिल चुकी है वो सवारियाँ। तो क्या होना चाहिए कि सबका भला हो? भाई सबका भला हो, यही चाह रहे हैं हम तो। असल में क्या हुआ, पब्लिक के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन पब्लिक जो है ना सेवा, जब पैसा है, पैसा या तो बात को या स्वाद को, समझे ना, तो वो सर्विस जो है ना अपने घर पे ही चाहती है वो सर्विस, और हम ऑटो वाले दे नहीं पाते। हमारी ऑटो वालों की भी गलती है कि भाई वो मीटर से बैठते नहीं है। सवारियाँ को हम मीटर से बोलते हैं भाई मीटर से बैठो, लेकिन वो बैठती नहीं है, वो कहती है घुमा देंगे हमें, समझे ना। हाँ, तो वो बोलती है भाई पैसा बोलो, तो हमें भी मजबूरी में पैसा बोलना पड़ता है। अच्छा, पैसा जो है कम बोला नहीं जाएगा,
भाई 10-5 रुपये तो ज़्यादा ही बढ़ के बताएंगे हम, समझे ना। तो उस वजह से सवारी बिदक के भी चली जाती है। कभी ये होता है कि हमें कम में भी लेके जाने पड़ते हैं और कभी हमें ज़्यादा भी पैसे मिलते हैं, समझे ना। तो मीटर से सवारी बैठती नहीं है, वो कहती है भाई हम उसको सीधा रास्ते लेके जा रहे हैं, लेकिन सवारी बैठती ही कहती है भाई घुमा मत देना, समझे ना। ऑटो वाला वैसे शरीफ है, बहुत शरीफ है ऑटो वाला, वो मंजिल तक पहुंचाता है, मंजिल तक ही आ जाता है, समझे ना। लेकिन सवारी बीच में बोल देते भाई घुमाओ मत, इस तरह से मतलब अभी तक आए क्यों नहीं, ये भी वजह है, समझे ना। हाँ, धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? योगेश नाम है जी। आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन ऑटो बुक हो रहे हैं, बाइक बुक हो रहे हैं, इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? बाइक से बहुत हो गया हमें नुकसान, क्योंकि जो फेयर प्राइस मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलता हमें प्राइस। जैसे कि हम मीटर से हमारा 25 जो है डाउन मीटर है और पर किलोमीटर हमारा 9-10 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है। जहाँ हम 400 बनता है हमारा, वो 150-200 में लेके भाग जाते हैं। सिंगल सवारी सारी खा गई हमारी, हमें बहुत फ़र्क पड़ा है इस वजह से। ऑटो वाला सर जी भीख मांग रहा है, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है भाई, सारा ले गया, सब बस फ्री हो गया, सब फ्री हो गया, ये रिक्शा निकल गया, बैठे ये एसी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा जो घर जाके पिकअप दे रहे हैं, पिकअप लेके आ रहे हैं, वहाँ पिकअप छोड़ रहे हैं सामने, फेयर कम है उनका। दूसरी बात ये है कि कमीशन कंपनी खाती है। अब तो ओला का आपने सुना भी शायद कि ओला कमीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, अब इस वजह से जो है बहुत से ओला छोड़ रहे हैं, लेकिन उससे नुकसान किसका होता है? हमारा नुकसान होता है। और ये भी है कि महिलाएं जो है ज़्यादा ऑटो में बैठना पसंद करती है, लेकिन जब से बस की टिकट फ्री हुई है तब से महिलाएं भी नहीं जाती। ये से बात मैं आपको बताऊंगा कि केजरीवाल ने हमारा बहुत बुरा नुकसान किया है। केजरीवाल, हम तो केजरीवाल से खिलाफ हो जाए बिल्कुल। क्यों? इसके लिए जो है कि फेयर कम कर देते उनका, आप किराया कम कर देते, लेकिन फ्री करना बिल्कुल कहीं से कहीं तक राइट नहीं बनता। फ्री कर देते हैं, 60 बरस की उम्र के फ्री करते हैं, बस जब बस फ्री करना था तो 60 बरस की उम्र के जो फ्री करते हैं, जो 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 जब 70,000 80,000 रुपये तनख्वाह उठा रही है वो भी जा रही है बस से, क्या करेगा ऑटो वाला? पहले जो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने वाले ऑटो वाले ही थे, लाने वाले हम ही थे उसको, ऑटो वाले ही लाने वाले थे। बट हमें ऐसा पता नहीं था, हमारा उस टाइम में रीडिंग था 19 रुपया जो डाउन मीटर था, बट उसने आश्वासन दिलाया 25 करेंगे और प्लस जो है आपको काम ज़्यादा देंगे, लेकिन जो है 25 भी हुआ, 30 भी हुआ, लेकिन कोई काम उतना ही ख़त्म हो गया। जब ओला वगैरह उन्होंने परमिशन दे दी चलाने के लिए, गाड़ी बाहर की आ रही है, 4 गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं, 4 यूपी की इतनी हो गई हैं, दिल्ली गाड़ियाँ दिल्ली में ही रह जाती हैं और बाहर की आके काम ले जाती हैं सारा। लॉ ऑर्डर की भी गलती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, सिस्टम पूरा गलत है। बाहरी गाड़ी बाहर से बाहर अपने बॉर्डर पर रखें, जो कि दिल्ली के जो यहाँ के जो ऑटो चलाने वाले हैं वो खुश रहे हैं अपना। हमारे दिल्ली में इतना काम है अभी भी कि अगर बाहर का कोई बंदा, जैसे कि HR चल रही हैं, यूपी चल रही हैं, RJ चल रही हैं, जितनी भी गाड़ी कैब चल रही हैं, ये यहाँ से दिल्ली से उठाते हैं, बाहर ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर ले जाते हैं। लेकिन इन्होंने कैलकुलेशन लगाया, एक बार मैंने किसी से पूछा था, मैंने भाई कितना कमा लेता है? कह रहा मैं रोज़ के 5,000 कमा लेता हूँ। मैंने 5,000 में तेरा CNG कितना लगता है? कह रहे यार कुल मिला के बात ये है कि आप जो है ना बड़े आराम से कमाते हो 1,000 1200 1500 रुपये, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है 24 घंटे। सवारी से हम ये कहते हैं कि अभी सवारियाँ जो है ना वो मीटर से बैठे बस, ना कि हमें ऐसे पैसे बोले कि भाई हमसे पैसा बोले और इस तरह से करें, बस इनका सबका फेयर सेम कर दे, जैसे हमारा है, जैसे हमारा फेयर हमारा सब कर दे और सब अपना फेयर से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्यों मांगे? इसके लिए केजरीवाल को ही जो है आप लोगों की सुनवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल केजरीवाल ही करेगा। केजरीवाल जब इस गवर्नमेंट में है तो वही करेगा। बस वो लाने वाला, वो लेडी से फ्री करने वाला, वो बिजली फ्री करने वाला, वो पानी फ्री करने वाला, वो सब चीज़ करने वाला वो है। उसने तो एक तरह से सबको जो है अपंग बना दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट जो जितने भी परिवार हैं, आप बहुत से जो लो क्लास के हैं, अब क्या है काम पे कम ध्यान देते हैं। क्यों देते हैं? अरे बिजली तो फ्री मिल रही है, सुविधा मिल रही है आने जाने के लिए फ्री में, तो क्या दिक्कत है? जहाँ आदमी को जाना चाहिए वहाँ लेडीज जा रही है, क्यों जा रही है? फ्री चल रही है इसलिए। फ्री इतना हो गया कि एक बोतल के साथ एक फ्री निकाल दिया। हाँ वो तो निकाला था, वो तो उसका तो भट्टा भी तो बैठा था, मनोज सिसोदिया जी बैठे हैं उसमें, जेल में बैठे थे, वो वही कारण था उसका। क्या लगता है कि इस कारण से उनको नुकसान झेलना पड़ेगा? देखो मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा कि एक के साथ एक फ्री उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, मैं उसके बारे में नहीं कहूँ। मैं अपने ऑटो के बारे में कह सकता हूँ खाली बस कि ऑटो को नुकसान है। ऑटो वाले जैसे पहले उनको सपोर्ट करते थे, अब करेंगे? देखो करते होंगे, मुझे नहीं पता बहुत से, लेकिन मैं नहीं करता। पहले करता था, अब नहीं करता।
अब नहीं करता। जब आया था जब करता था, अब नहीं करता। कौन सी पार्टी है जो लगता है कि आपको आपके लिए सुनवाई करेगी? बीजेपी, कांग्रेस या कोई और पार्टी जो है ऑटो वाले की सुनेगी? अभी तो फिलहाल बीजेपी सही है मेरे। बीजेपी? जी। बीजेपी क्यों? बीजेपी मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी वो काम यूपी में किया है उन्होंने और अदर स्टेट में भी किया है, और दिल्ली में आनी चाहिए, एक बार मौका मिलना चाहिए उसको कुछ करने का। हालांकि हमने बरता नहीं है अभी दिल्ली में, लेकिन एक बार दिल्ली में आए, बरते हैं उसको, फिर उनके वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसके हिसाब से फिर पब्लिक भी डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट टाइम आना चाहिए नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बार तो मौका देना चाहिए बीजेपी को भी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि केजरीवाल जो है पहले ऑटो वाले से बोला कि आप हमें सपोर्ट करिए, फिर उन्होंने मार्शलों को भी बैठा दिया कि चलो मार्शल लगा दिए, फिर मार्शल हट गए, अब उनकी नई जो है हर साल नई चीज़ें वो लाते रहते हैं, क्या है वो राजनीति है उनकी या फिर राजनीति चल रही है? और क्या हो रहा है इनका? राजनीति ही चल रही है, और क्या होगा बताओ, और क्या हो सकता है? राजनीति चल रही है। गवर्नमेंट में आना, वो भी ऑटो वाले लेके आए, आश्वासन दिलाया कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। चलो रीडिंग हमारी बढ़ा दी, 25 कर दी, 19 से 25 मीटर कर दिया, उसके बाद में क्या कर दिया हमारे साथ में, ला के हमारी छाती बस रख दी, लेडीज़ें फ्री कर दी। और तुम्हारा जो है स्कूल है, चलो स्कूल तो अच्छी बात है, स्कूल हॉस्पिटल में उन्होंने बहुत अच्छा किया, हम ये नहीं बोलेंगे, कुछ चीज़ ऐसी बहुत अच्छी की है उन्होंने, लेकिन जो है जिससे हम अब हमारे बच्चे तो भूखे मर रहे हैं ना, जहाँ हम 1000-1500 रुपये आराम से कमा के ले आते थे, उसके लिए हमें अब 18 घंटे रोड पर रहना पड़ता है, क्योंकि 300 रुपये गैस हो गई, 100-200 हमारा खर्चा भी होता है, 400 रुपये दिहाड़ी भी होती है मालिक की, तो उसके बाद हम घर के लिए क्या निकाल लेंगे। और जो है ऑटो स्टैंड भी जो है सारी जगह नहीं देखने को मिलते, सब जगह नहीं होते हैं, इससे भी आपको समस्या। अगर होते भी हैं तो सिर्फ 5 अलाउड होते हैं, वो भी गो एंड थ्रू। बाकी ऑटो वाले कहाँ जाए और सड़कों पे खड़े करते हैं, ऑन रोड घूम रहे हैं, और ऑन रोड में नो पार्किंग चालान कर देते हैं कभी भी आके, और क्या ऑन रोड में साइड में लगा दिया हमने, कोई क्रेन वाला आवे क्या कर रहा है यहाँ पे, बस जी रोड पे खड़े हैं, काटो चालान और नो पार्किंग का, नहीं तो क्रेन टो करके ले जाएगी, टोए का पैसा दो प्लस जो है कागज़ दिखाओ उनको, फिर जो कमियाँ हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी भी होंगी तो वो भी लगा देते हैं कि सिलेंडर नहीं है, फर्स्ट एड किट नहीं है, फला नहीं है, डिमका नहीं है, ये चीज़ें। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ऑटो वाले हैं वो परेशान हैं, ना केवल इस चीज़ से कि जो ऑनलाइन ऑटो और बाइक जो आ गए हैं, जो बुकिंग करके आप घर पर ही मंगा सकते हैं, उसकी वजह से तो परेशान है ही, लेकिन केजरीवाल के जो काम हैं जिसके लिए महिलाएं उन्हें बहुत पसंद करती हैं कि उन्होंने बस की टिकटें फ्री कर दी हैं लेडीज़ों के लिए, उससे भी जो है ऑटो वाले परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है महिलाएं ऑटो में जाती ही नहीं, क्योंकि वो हर जगह जो है बस से ट्रैवल करती हैं। कई लोगों का ये कहना है कि अगर आपको बस की टिकट फ्री करनी है तो आप उसका किराया कम कर सकते हैं, लेकिन फ्री करके जो है बहुतों का नुकसान हो रहा है। क्या बताएं, कितना नुकसान है? नुकसान क्या, सवारी नहीं मिलती है, काफ़ी जगह खाली जाना पड़ता है, एक सवारी छोड़ के भी दूसरी जगह वेट करना पड़ता है, घंटे 2 घंटे टाइम वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके सवारी मिलती है। वो भी सवारी मिलेगी तो 100 की होगी तो कहेगा भैया 80 ले लेना, 70 ले लेना, इस हिसाब से कहते हैं रैपिडो में 70 दिखा रहे हैं, तो फिर मना कर देते हैं, फिर हम भी नहीं जाते हैं। अब मजबूरी में कोई ले जाता है, जब 10 ऑटो को पूछते हैं तो 10 बार में तो एक तो जाएगा ही जाएगा, कोई ना कोई तो जाता ही है। अभी तो त्योहारी सीज़न चल रहा है, क्या काम नहीं हो रहा क्या त्योहारी सीज़न में भी? काम तो है, हल्का है, कोई सवारी मिलती है कभी नहीं मिलती है, खड़े रहते हैं, है सवारी थोड़ी बहुत है, ज़्यादातर ओला उबर की ज़्यादा सवारियाँ हैं। हाँ, तो फिर आप नहीं हैं क्या उस पर? अभी हम नहीं है, पहले था, मैं अभी चलाया था 1-1.5 साल चलाया था, लेकिन मेरा जब से फ़ोन चोरी हो गया था, इस वजह से मैंने बंद कर दिया करवा। अच्छा, आपका फ़ोन चोरी हो गया था क्या? जेब कतरों ने काटा था? अरे ऐसी CNG पंप पे खड़ा था तो मेरा फ़ोन निकाल लिया था हैंडल पे से, और मैं गैस भरा रहा था। हाँ, तो मैंने उसको कंप्लेंट भी कराई थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मैंने कहा कौन चक्कर काटेगा इसके, इसलिए मैंने फिर मना कर दिया। बहुत लोगों की यही शिकायत है कि हम टच स्क्रीन वाला फ़ोन नहीं रखते, इसलिए हम ये नहीं चला पा रहे। चोरी हो जाते ना, इस वजह से नहीं रखते हैं, तो फ़ायदा क्या है। अब ये ऑनलाइन का है, थोड़ा बहुत है कनेक्ट करवा रखा है, कोई सवारी मिल जाती है ऑनलाइन तो ऑनलाइन दे दी। उस टाइम आपका कैसा काम चला जब आप ऑनलाइन पढ़ते? ठीक था, हो जाता था 1000 से 1200, गैस वैस निकाल के 1900 बच जाते थे। हाँ। तो ये जो खुलेआम जो है फ़ोन चोरी कर लेना, जेब काट लेना, इसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? जिम्मेदार किसको ठहराएं? अब वो तो भैया जिसको वही रोज़गार नहीं मिले वही चोरी करता है, और कोई तो चोरी करेगा नहीं। हम तो अच्छे वाले कमाते खाते, तो कौन चोरी करेगा? यहाँ पर जो है रोज़गार की कमी है।
रोज़गार की है, थोड़ी बहुत है। और जो कोई काम नहीं करता तो वो चोरी चकारी करेगा और क्या करेगा। और दूसरे को फ़ोन छीनेगा या किसी का बैग चुराएगा, क्या पर्स निकालेगा। और बसों में चढ़ जाते, भीड़ भाड़ होती है, उसमें नहीं पर्स चोरी होते हैं। हाँ, तो आदमी फिर रोता है कि परेशान होता है, मैंने कल ही फ़ोन लिया। बहुत से ऑटो सवारी में बैठती है तो कहती भैया मैंने कल ही लिया था, 2 दिन नहीं चलाया, 4 महीने नहीं चलाया, मेरा फ़ोन चोरी हो गया। कि तब से मैं ऑटो में चलता हूँ, बस यही है। पुलिस वाले जब जाते हैं कंप्लेन करने तो वो कुछ कार्रवाई करते हैं? करते हैं और ढूंढवाते हैं, काफ़ी लोगों के चेहरे दिखाते हैं, लेकिन वो उतनी शक्ल दिखा देते हैं मुझे याद ही नहीं रहता। और जो चुरा के भागता है वो तो फटाक से भाग जाता है, गायब हो जाता है, वो जंगल के रास्ते निकल जाता है। वो ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ सुनसान एरिया हो, वहाँ छीनते हैं, अकेले में पड़ जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि सब जो है सबका काम धंधा सही से चले, ऑनलाइन वालों का भी और ऑफलाइन वालों का भी? काम धंधा क्या, अब यह है कि थोड़ा बहुत ठीक चलता रहे, और क्या हल्का फुल्का काम है चले। सबका किराया एक कर देना चाहिए? हैं? सबका किराया एक कर देना चाहिए? एक तो कैसे हो जाएगा मैडम जी, ऑटो का किराया अलग है। नहीं, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले सबका किराया एक कर देना चाहिए। सेम तो होना चाहिए। हाँ, तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर तो ऑनलाइन में ही सब जाएंगे। जब रेट कम रहेंगे तो कम, आजकल दुनिया किस पे भाग रही है, कम पे ही भागती है, क्योंकि महंगाई इतनी है। महंगाई की वजह से तो भागेगी कम में। हाँ, बराबर होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज़। ऑटो चलाते हैं? ऑटो ही चलाता हूँ। तो आप हैं ऑनलाइन पर? हाँ, ऊबर है और रैपिडो है। कमाई होती है? हो तो जाती है। ऑफलाइन? ऑफलाइन नहीं, क्यों? क्योंकि ऑफलाइन है नहीं, बड़े बताते हैं ना हमारे कि मैं तो नया हूँ खैर इस चीज़ में, बाकी ऑफलाइन काम है नहीं। अच्छा, तो क्या बोलते हैं आपके बहुत यहाँ पर जो है भाई बंधु ऑटो वाले, उन्होंने बोला कि उनका फ़ोन चोरी हो गया, वो पहले ऑनलाइन पर थे। फ़ोन चोरी क्या हो ही जाता है, फ़ोन चोरी स्नैचिंग मेरे सामने होती है, बिल्कुल मैंने यहीं जामिया पे देखा है। वो लोग जो हैं उनका कुछ होता भी है जो फ़ोन चुरा के भागते हैं? नहीं होता, कुछ नहीं हो पाता उनका, बस वो जिसका फ़ोन लेके जाते हैं वो बेचारा दिक्कत में पड़ जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसलिए ज़िम्मेदार है क्या, देखिए अपनी भी लापरवाही होती है। हम क्या ढीले से यूँ कर रखा है हमने या यूँ कर रखा है, तो उसको मौका मिलता है तो वो लेके निकल जाते हैं। बाइकों पे आते हैं, स्मार्ट लड़के होते हैं, बाइकों पे आते हैं लेके भाग जाते हैं। पुलिस कुछ कार्रवाई करती है? नहीं करती, जब तक FIR वैसे बेकार है, क्या कहते हैं, वो भी नहीं करते कुछ भी, क्योंकि फ़ोन मेरे भी चोरी हुए हैं। नहीं, लगभग 2 तो हुए हैं। आप गए थे कंप्लेन करने? हाँ, एक की की थी, एक की नहीं करी। एक पे ही कार्रवाई नहीं हुई थी इसलिए? नहीं, मतलब क्या कहते, ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था मैंने अपने फ़ोन को कि गया तो गया फिर। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे जो ऑटो ड्राइवर हैं वो ऑफ़लाइन हैं, और ऑफ़लाइन होने की वजह ये है कि उनका फ़ोन जो है, जो टच स्क्रीन वाला फ़ोन जिसमें जो है ऑनलाइन ऐप से आप जो है सवारी बैठा सकते हैं, वही चोरी हो जाता है। ऑटो ड्राइवर जो है वो एक बस इतना काम नहीं है उनका कि वो जो है सवारी बैठाएं और चले, उसके बीच का जो रास्ता है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। सवारी को भी सुरक्षित पहुंचाना और ख़ुद को भी सुरक्षित ले जाना, आखिर कब तक जो है यहाँ पर छीना झपटी जैसे काम जो है वो होते रहेंगे? कब पुलिस प्रशासन जो है इन चीज़ों पर कार्रवाई करेगी, और कब जो जनता है वो एकदम बिना डरे सड़क पे निकल सकती है और अपने सामान के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो कि अरे कोई मेरा फ़ोन ना चुरा के ले जाए, कोई मेरा पर्स ना काट के ले जाए। बाकी आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहें एयर न्यूज़ के साथ। मैं सिमरन जामिया से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।